अब आप हमारे को क्या है, हमारे ये जो गर्व भरा मस्तक है गुरु चरणों में झुकने दे। ये मेरा मस्तक, मेरे को ऐसी आप गुरु प्रेरणा दो कि मेरा मस्तक ये गुरु के चरणों में झुके। और जब गुरु के चरणों में क्यों झुके, क्यों प्रार्थना करता है भक्त? इसलिए प्रार्थना करता है कि जब गुरु के चरणों में मस्तक झुकता है, अहंकार मिटता है, गुरु से प्रेम हो जाता है, तो जितने भी विकार विषय हैं वो सहज में सब निकल जाते हैं, छूट जाते हैं। आप अपनी तरफ से कितना भी विकार और विषय को छोड़ने की कोशिश करो, ये उतना और अधिक आपको तड़पाते हैं, परेशान करते हैं और आप छोड़ नहीं पाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि आज आप देख लो, आज आपकी उम्र कितनी है? 50 साल है, 40 साल है, 30 साल है, 60 साल है, जो भी आपकी उम्र है। आप सत्संग कब आए? सत्संग में भी आपको आए साल भर हुआ, 5 साल हुआ, 7 साल हुआ, 10 साल हुआ। तो सत्संग में आने के पहले जो आपकी उम्र, जो आपकी अवस्था, जो आपकी कंडीशन थी, आप अपनी सारी मेहनत लगा करके क्या कोई भी विकार समाप्त बहुत दूर है, लेस मात्र क्या उसमें कमी आई थी? क्रोध में क्या कभी कमी आई थी? बल्कि क्रोध और बढ़ता जाता था, लोभ और बढ़ता जाता था। इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, पड़े लोभ मोह के फंद, नानक समय रम गए अब क्यों रोवत अंत। ये लोभ और मोह इतना जबरदस्त अंदर होता है कि किसी कीमत पर समाप्त नहीं होता। और जब वो पूरा नहीं होता, लोभ मेरा पूरा नहीं होता, मोह में कोई बात धक्का लगता है तो क्रोध आता है। पांचों विकार कोई बता दे, तुमने इतने सालों पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, व्रत रखा, दान पुण्य सारे सत्कर्म किए, लेकिन क्या लेस मात्र भी बाल बराबर भी किसी के विकार में कमी आई थी? हम अपने जीवन का अनुभव कह सकते हैं कि लेस मात्र कमी नहीं आई थी, बल्कि और बढ़ जाता था। बढ़ कैसे आता था? इसका गुरुजी ने प्रमाण दिया। तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। जब बोला तीरथ तप और दान कर, जब तीर्थ करके आते थे, दान पुण्य करते थे, और अहंकार आ जाता था। कैसे अहंकार आता था? बोला जैसे हाथी जो कुंचर स्नान, हाथी बिना नहाए धोए मट्टी में लोटपोट करता है तो उसके मट्टी चपकती नहीं ना, नहाने के बाद जब वो मट्टी में लोटपोट करता है तो मट्टी उसके पूरे बदन में चपक जाती है। इसी तरीके से जो सत्कर्म करते थे, पूजा पाठ करके उठे, पूजा करके उठे या मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, तो चाहो तुम नजर घुमा के देखें कौन कौन हमको देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा है तो उससे जयराम जी करेंगे हमें देख लो हम पूजा करने जा रहे हैं। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया ना बाहर मांझे गागरिया। बाहर खूब गागरिया मांझते थे लेकिन अंदर कचरा भरा था। बाहर खूब पीताम्बर पहन लिया, खटपटी पहन लिया, लेकिन अंदर जो है मगरमच्छ मरते थे। तो बोला जीवन में लेस मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और इस बात को हम चैलेंज दे कहते हैं, कोई व्यक्ति बता दे, उसने चाहे 50 साल पूजा पाठ किया हो, जप किया हो, व्रत किया हो, दान किया हो, पुण्य किया हो, कुछ भी किया हो,
और किसी का लेस मात्र भी विकार में कमी आ गई हो, किसी कमी नहीं आई, और जो बोलता है झूठ बोलता है, कमी नहीं आई है किसी उसमें, किसी में कमी नहीं आई है। गुरु जी की एक एक लाइन 200% सत्य है। गुरु जी बोला ना, तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, किसी से कहे भी नहीं, मन में गुमान रखे, मैंने चारों धाम किया, मैं वैष्णो देवी गई, मैं यहाँ गया। और ये तीर्थ करने के बाद जब तक अपने 4 गरीब रिश्तेदारों को जाके न सुना दे कि मैं वहां तीर्थ करने गया, तो चाहे जितना धक्का खाया हो, हाँ बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बढ़िया दर्शन हुआ, चाहे दर्शन भी ना हुआ हो ठीक से। हम लोग सब जगह जा चुके हैं, इतना तेज धक्का आता है कि एक मिनट तो कोई खड़े नहीं पाता, धकेलते आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलते चलते बढ़ते बढ़ते आप देख लो जो देखना है, वो भी छोटी सी मूर्ति। क्या पाए क्या देखा? एक आस्था लोगों की है कि हमेशा, वो आस्था क्यों है? जितने जाते हैं अपने दिल में झांक के देख लो, क्या तुम सिर्फ दर्शन करने जाते हो? कोई न कोई भिखमंगे की तरह डिमांड, हमरे लड़का हो जाए, हमरे बेटे की शादी हो जाए, हमरे बेटे की बीमारी दूर हो जाए, हमरे बिटिया की शादी हो जाए, घर बन जाए, कुछ न कुछ डिमांड। जितने लोग भी दर्शन करने जाते हैं, पूछो उनसे, क्या तुमने कोई डिमांड नहीं की? एक ने बड़े अहंकार में आकर के गुरु से कहा, मैंने कोई डिमांड नहीं की। गुरु जी ने बोला कि तुम तो सबसे बड़े भीख मंगे हो। कहा कैसे? कहा तुमने कोई डिमांड नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमको भगवान ने, परमात्मा ने, गुरु ने पहले सब कुछ दे रखा है, धन दौलत, बेटा बेटी, दुकान मकान, ऐश्वर्य सब दे रखा है। तो गुरु तो पकड़ते हैं नब्ज ना, गुरु जी ने फिर उससे कब बुलवाया? कहा तुमने कोई डिमांड तो नहीं की, लेकिन मैंने जो तुमको बोला तुम सबसे बड़े भीख मंगे हो। क्यों बोला पता क्यों? इसलिए कि और जितने लोग आते हैं तो वो देवी जी कहते हैं कि हमारे बेटे की शादी करा दो, घर बनवा दो, नौकरी लगवा दो, कोई एक डिमांड करते हैं। और तुमने क्या डिमांड की? हे भगवान जितना दियो सलामत रखना। तुम्हारा चौकीदार है वो। अरे उन्होंने एक डिमांड की सबने, तुमने तो पूरी कुनवे की, जितना हमको दे रखा है सबकी चौकीदार बन करके हिफाजत करना। तो सबसे बड़े भीख मंगे नहीं हो? कभी दर्शन करने गए हो और वहां पर आपने कोई डिमांड न रखी हो, सबका भला हो, भगवान जैसे आपने हमको आनंद दिया है, शांति दिया है, ऐसे पूरे विश्व को शांति दो, आनंद दो। कभी ऐसी बात बोली? सर्वहित के लिए कार्य किया। अरे मैं और मेरे के लिए अगर जिए तो क्या जिए? गुरु जी ने बोला जो जीता है मैं और मेरे के लिए, उसका मरना भला है, और जो जीता है सर्व के लिए, उसका जीना भला है? आप कहते हो मैंने अपने 4 बच्चों को पाला, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, इंजीनियर बनाया, मन नहीं किया है? अपने 4 बच्चों को पालने में तुम इतना गर्व करते हो। अरे तो आपसे अच्छा तो सुअर है, सुअर तो 16 बच्चे पालता है, तो आपने 4 बच्चे पाले तो कौन सा आपने कर दिया? अरे आपने क्या कभी किसी जरूरतमंद एक व्यक्ति की मदद की? किसी एक असहाय के कार्य आप आए? अपने तो हर कोई जीता है, तो अपने लिए जीना नहीं ना। तो यहाँ पर यही बात, कितना अच्छा भजन नबी सीलू जी ने गाया, कितना अच्छा भजन गाया कि गर्भ भरा मस्तक मेरा,
गुरु चरणों में झुकने दो। जब हम गुरु चरणों में झुकते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, इसका रियल अर्थ क्या है? जब हमारा मस्तक गुरु चरणों में गिरता है, झुकता है, तो ये दिमाग बुद्धि उल्टी है। जब गुरु के शरण में झुकती है तो ये बुद्धि सीधी हो जाती है। कैसे? जैसे मुहर जब बनती है तो मुहर को आप पढ़ो, उल्टी रहती है, जब उसको लगाओ तो सीधी लगती है। इसी तरीके से गुरु मिलने के पहले ये बुद्धि, मन सब उल्टा था। सब जो भी कार्य करता था सब ऊट पटांग कार्य करता था, जिससे कि हम 84 लाख योनियों में भटकते रहें। मन हमेशा ही कार्य करता था, खूब खाओ पियो मौज करो ऐश करो। तब जब ये मस्तक गुरु चरणों में झुकता है, शीश नवाता है, तब बुद्धि सीधी होती है। और बुद्धि जब सीधी होती है तब मन में प्रेरणा जगती है, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सुरत संभाले गाफला, अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन ही भगवान। जब हम गुरु के आगे झुकते हैं और बुद्धि सीधी होती है तो गुरु अंदर में प्रेरणा जगाता है कि तुम किस लिए आए थे, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ था, क्या इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ था कि खाओ पियो घूमो ऐश करो? और इसी चीज को लोग सबसे अच्छा समझते हैं। तो ऐसे में भगवान की जब शरण में झुकते हैं तो भगवान हमको इस बात की सुजाकी देते हैं कि अब तक तुम गुरु की शरण नहीं आए थे तो तुम्हारा जिस तरफ भी ध्यान था वो कोई बात नहीं, ध्यान था उधर तो तुमने अपना समय बिता दिया। लेकिन गुरु ने क्या बोला? अजो कुछ नहीं बिगड़ो। गुरु ने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम आज और अभी तुमको समझ मिल गई ना, तो अब तुम सही दिशा में चलो। कैसे? जैसे अगर आप इलाहाबाद से आप लखनऊ जा रहे हो और लखनऊ जा रहे हो, चौराहे पर 4 रास्ता जा रहा है, आप गलती से लखनऊ की जगह आप जो है फैजाबाद रोड पर चले गए, तो जैसे आप कुछ दूर जाते हो तो आपको एहसास होता है कि हम इसके पहले गए तो ये सब चीज़ नहीं पड़ी थी, ये रास्ते में तो नहीं पड़ा था, रास्ता कुछ लगता गड़बड़ है। आप पूछते हो जानकार से, दुकानदार से कि भाई ये जो है ये रास्ता जो है लखनऊ जाता है, उसका तो नहीं, ये रास्ता तो बरेली जाता है। तो क्या होता है, आप तत्क्षण क्या करते हो? तत्क्षण आप वहीं से अपनी कार मोड़ते हो और लखनऊ की तरफ चल देते हो। तो लखनऊ तरफ चल देते हो ना, तो लखनऊ तरफ जब जाते हो तो आप ऐसा कहा नहीं सोचते नहीं अभी इतनी दूर आ गए, थोड़ा और आगे फैजाबाद तक हो लें, आप तुरंत गाड़ी मोड़ते हो ना। इसी तरीके से जब तक जीवन में गुरु नहीं मिला था तो हमारा रास्ता गलत था, हम गलत चल रहे थे, कोई बात नहीं, गलत चल रहे थे। लेकिन जब हमको गुरु मिला और गुरु ने हमको बता दिया कि ये तुम्हारा रास्ता गलत है, आया था किस काम को, तुम किस काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम्हारा जन्म हुआ है अपने को जानने के लिए कि हु आर यू, आप कौन हो, ये जानने के लिए आई एम दैट, मैं वो हूं, मैं वो परमात्मा हूं, मैं वो ईश्वर हूं, मैं वो ब्रह्म हूं, ये जानने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। और इसको जान करके इसको प्रकट करना, उस ब्रह्म को प्रकट करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। और तुमने क्या किया? अपना समय, जीवन का 70% समय तुमने बिता दिया माया में। अब जब गुरु की शरण में आ गए और जब गुरु ने हमको रास्ता दिखा दिया और उसके बाद भी अगर हम उस रास्ते न चलें तो फिर क्या करे प्रभु, क्या करे गुरु?
कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु जी ने क्या बोला है, 3 कृपाएं हैं। पहली कृपा ईश्वर की, दूसरी कृपा गुरु की, और तीसरी कृपा अपनी स्वयं। लोग कहते हैं जब उनसे कहो सत्संग आ जाओ, तो कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होगी तो आ जाएंगे। इतने अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता कि ईश्वर ने तो कृपा किया है तुम्हारे ऊपर, तभी तो तुम्हारा मनुष्य जन्म मिला है। नहीं मनुष्य जन्म मिलेगा तुम कहीं कुकुर बने होते, बिल्ली बने होते, सांप गुजर बने होते, पशु नहीं मिलती ना। तो परमात्मा ने कृपा किया तभी आपको मनुष्य जन्म मिला, इसका प्रमाण है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दूसरा प्रमाण क्या है, कबहुक कर करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनी। कभी कभी परमात्मा बड़ी करुणा करके मनुष्य तन देता है। तो अब बताओ, आप परमात्मा ने तो कृपा कर दिया, मनुष्य तन दे दिया। कभी आप सत्संग में किसी कुत्ते को, बिल्ली को, सांप को अंदर बैठने दोगे? आप बताओ। हम आपसे पूछते हैं, अगर अभी कुछ नहीं एक छिपकली आ जाए सब उड़ के भागेंगे, और गोजर बिच्छू सांप आ जाए तो कैसा देखो भगदड़ मस्ती है, तो कोई उसको बैठने नहीं देगा। एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी जिसमें कि आप सत्संग में बैठ सकते हो। तो परमात्मा ने आपको ऊपर कृपा किया, आपको मनुष्य तन दे दिया। अब दूसरी कृपा क्या है, गुरु की। वो आपको नित्य ब्रह्म ज्ञान देता है। नहीं कितने शहरों में लोग तरसते हैं कि हमें ज्ञान मिल जाए, सत्संग मिल जाए, वहां नहीं मिलता। कोई सत्संग करने वाला नहीं ना, तो वहां गुरु कृपा नहीं हुई। तुम्हारे पर गुरु कृपा हो गई कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे घर के नजदीक तुम्हें सत्संग मिल जा रहा है। अब उसके बाद भी आप सत्संग न लो तो क्या करे प्रभु, क्या करे गुरु। इसीलिए बोला तीसरी कृपा है अपनी, कि नित्य जहां सत्संग होता है वहां जाओ। आपको नहीं पता है सत्संग जाने का कितना बड़ा महत्व होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब पांडव वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप मेरे यहाँ पर भोजन करने आइए, तो उन्होंने पांडवों को लौटा दिया। कहा नहीं मैं नहीं, तुम्हारे नहीं आ सकता। कहा क्यों नहीं आ सकते? कहा मेरा ये प्रण है, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि जिसने 100 यज्ञ किया हो मैं उसके घर जाकर के भोजन कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। पांडव निरुत्तर में लौट गए। स्त्रियों में इस बात की बड़ी सूझबूझ होती है। उन्होंने आकर के द्रौपदी को बताया कि हमने निमंत्रण दिया था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया और बोला कि जब तक 100 यज्ञ नहीं कर लोगे हम तुम्हारा भोजन करने नहीं आ सकते। तो द्रौपदी ने कहा मैं अभी बुला के लाता हूं। और द्रौपदी अपने राजमहल से गुरु के आश्रम तक पैदल गई और उनसे बोला कि आप मेरे घर चलिए, आप भोजन करने, हम लोगों ने आयोजन रखा है, यज्ञ रखा। तो उन्होंने कहा तुमको मेरा पता नहीं, मेरी प्रतिज्ञा क्या है? का पता है कि आप जब तक 100 यज्ञ किसी न पूरा हो आप उसको नहीं जाते। आपने अभी लौटाया है पांडव को। कहा फिर तुम कैसे आ गए? कहा मैंने 100 नहीं, मैंने तो 1000 यज्ञ से ज्यादा किया है। कहा कैसे? कहा मैं अपने महल से आपकी कुटिया तक पैदल आई हूं, और जहां सत्संग होता है गुरु धाम में जाने के लिए जितने पग आप पैदल चल के आते हो उतना यज्ञ हो जाता है। वशिष्ठ मुनि एकदम शांत चुप हो गए और चुपचाप द्रौपदी के पीछे गए और उन्होंने भोजन किया। तो अब आप समझ लो कितना महत्व है। गुरु के पास सत्संग में जितने पग आप चल के आते हो उतना यज्ञ हो जाता है।
कभी भी भूल के भी इस भ्रम में नहीं रहना कि हम सत्संग में जा रहे हैं, मेरा उद्धार नहीं होगा। अपने उद्धार की तो चिंता ही नहीं करो, भूल की चिंता नहीं करो। क्यों चिंता नहीं करो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो गुरु ने वादा किया है, कब्र से निकाल के मुक्त करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है, जो इस ज्ञान को मनमना भाव करके सुनता है, उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। और ये बात तो प्रैक्टिकली हम लोग आए दिन देखते हैं, आज ही देखने को मिला। हम लोग वॉक करने गए कंपनी बाग, और जब वॉक करने गए तो पता नहीं किस समय स्कूटर की चाबी गाड़ी की वहीं गिर गई और पता नहीं लगा। और लौट के जब आए तो वहां पर भगवान जी से स्वयं एक गन्ने का रस बेचने वाला, उसने वो चाबी उठा करके अपनी जो है स्टैंड पर टांग रखी थी। और जैसी गाड़ी पास पहुंचे तो देखा कि चाबी नहीं है। सब इधर झाँक करने लगे, कैसे होगा? उसी समय उसने कहा, ये गाड़ी चाबी आपकी ये है। अब कोई भी पाता वाली गाड़ी लेके चल देता। योग और क्षेम भगवान ने जो वादा किया है तो करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे में तुम अपने उद्धार की चिंता ही नहीं करो, तुम मुक्त पहले से ही हो, क्योंकि गुरु शरण में आ गए हो। मुक्त करने के लिए आपको गुरु ने इतनी क्षमता दी है कि आप हजारों को जाके मुक्त कर सकते हो। इसी कार्य में लगो। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती थी एक्यूप्रेशर में, खेमका जी की बड़ी अच्छी बात बोलते थे। कहते थे, ईच वन टीच वन। ईच वन, एक से पढ़ो और एक को जाके सिखाओ। अगर आप सोचो, आप हजारों लोग ज्ञान सुनते हो और हजारों लोग आप एक एक को जाके सुनाओ, तो कितने लोगों को उद्धार हो जाएगा। अभी जो मुन्ना भैया ने भजन गाया, बहुत अच्छा भजन, बड़ा प्यारा भजन लगता है ये। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। आप अपने दुख की चिंता ही नहीं करो, आप दूसरों दुख दूर करने में लग जाओगे। निश्चित आपका दुख दूर करने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ेगा। आप करके देख लो, और अगर आपको आनंद न मिले तब कहना। हाँ सुशीला जी, भजन सुनाइए, क्या बता रही हैं? ये जो है, ये ज्ञान इतना मजेदार है। इस ज्ञान में बस आप आकर बैठते जाओ, मन मना भाव करके आप बैठते जाओ, और देखो आपको आनंद न मिले तो। मतलब ये गारंटी है आपको आनंद मिलेगा, आप समझ लो, गारंटी है। लेकिन आनंद कब मिलेगा? जब आप बी नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मन मना भाव करके गुरु के वचन को आप पियोगे तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। हाँ सुशीला जी, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा बताया, मन मना भाव से जब ज्ञान सुनोगे तभी। और बहुत अच्छा बताया, एक सुने तो ये बताएं। अगर हम लोग एक एक के जीवन बताएं तो कितने लोग के जीवन बन जाएगी। चलिए भजन सुनाइए। प्यार ही प्यार मिला, चरणों में प्यार ही प्यार मिला। श्रद्धा
संग कैसी प्रीत लगेगी, छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि मैं छूटा जग से। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिया। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध लिया। श्रद्धा से जग पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं कब आजाद हुआ। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जग पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा हमने जग में जी करके। जीते जी मर जाना कैसा सीखा जब तुझसे। जीते जी मर जाना कैसा सीखा जब तुझसे। तू ही है अब माझी मेरा, नैया पार लगा। तू ही है अब माझी नैया पार लगा। उसे जब पूजा मैंने, ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन, प्यार ही प्यार मिला। जहर भी पीना कह दे अगर तो वो भी पी लेंगे। राजी जिसमें तू है भगवन, वैसे जी लेंगे। जहर पीना कह दे अगर तो
जी जिसमें तू है भगवन ऐसे जीनेंगे। बिन पिए मदहोश हुआ ये ऐसा जाम पिया बिन पिए मदहोश हुआ कैसा जाम पिया। दासे जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला चरणों में तेरी रह कर भगवान प्यार ही प्यार मिला चरणों में तेरे रह कर भगवान प्यार ही प्यार मिला हमें सब कुछ यही मिला। होम मिनिस्ट्री दीपक भैया की क्या बता रही वो मोबाइल दे दीजिए। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ पर है सत्संग सुनने अच्छा लग रहा है। हाँ आप क्या क्या बता रही हैं मोबाइल ले लीजिए। वही फोन पे सत्संग में आप रोज सत्संग लेते हैं ऑनलाइन रोज ऑनलाइन लेते हैं लेकिन उसको नहीं आते हैं फोटो में नहीं खोलते नहीं फोटो नहीं खोलते अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा लगता है भैया आते थे कि एक समय मिलता तो सुबह ही शाम में अब जब से लॉकडाउन लगा तब से हमको 3 बार हाँ पूनम जी क्या अच्छा लगा माइक को दे दीजिए मोबाइल। हरिओम आपने अहंकार के बारे में बताया कि ये अहंकार में से गर्व भरा मस्तक मेरा गुरु के चरण में तो सही बात है ये इतना सत्संग मतलब ये कि अहंकार तो पता नहीं कहाँ चला गया इतना निवारक बना दिया है कि अब बहुत अच्छा लगता है बहुत हल्का महसूस करते हैं इतना मतलब हर समय खुश रहते हैं बहुत अच्छा लगता है। ठीक हाँ होम मिनिस्ट्री गुप्ता जी की जो बताया भी है अपने कि जितने पद चल के आओ सत्संग उतना यज्ञ हो जाता है तो वास्तव में हम लोग का यज्ञ ही हो गया है कि जीवन ही पूरा संवार दिया गुरु ने। ऐसा नहीं लगा कि जैसे कहीं से कुछ खाली पानो हाँ भरपूरता आ गई है। बहुत सुंदर हाँ मिनी मालविया जी हम आपके सामने आ गए हाँ क्या बता रही है जैसे ही बहुत अच्छी बात कही कि मन बना भाव के अगर हम सुनेंगे तो हमें सत्संग जरूर लेगा और सत्संग में आने से सुख शांति चैन। हाँ दीपक भैया की मम्मी जी क्या बोल रही है। बहुत अच्छा लगा जब से ये फोटो आई लगा इसमें। है सच बात है ऐसे तो सच बात है एक ही बार जो है सत्संग मिल पाता था नहीं फोटो नहीं आ रही है। शुक्र है जब से लॉकडाउन लगा बहुत अच्छी बात है कि दिन भर में 3 बार सत्संग घर बैठे मिल रहा है कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है बस हर समय ध्यान प्रभु में लगा रहता है बाप प्रभु। हाँ मालवी जी क्या बोल रहे हैं ठीक बहुत बढ़िया क्या बता रहे मालवी जी। प्रणाम भैया लॉकडाउन से ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि वैसे तो मैं सत्संग नहीं आ पाया करता था और जितनी बार ये सुनती हैं उसे देखती हैं तो हम लोग को अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से हर हाल में सबको मिल रहा है पूरे घर भर। जब आप बुलाते थे हंसते हैं को मेरे पर क्या बताओ कुछ हम गलत नहीं कहते ना कि यार तुमने सुना तो क्या पाया वहाँ ये हमें तुम बताओ ये ताकि हमें भी तो कुछ मिले। हाँ ये प्रणाम। हाँ क्या बोल रहे हैं भैया। बहुत अच्छी बात है बताया कि जो अहंकार के ऊपर है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अहंकार हमारा। तेज प्रताप भैया क्या बता रहे हैं। हरिओम गुरु जी हरिओम बहुत अच्छा बताया कि आपने अभी दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेगा
माने हमेशा नॉर्मल और नेचुरल होते ही चलना चाहिए। छोटू छोटू क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम पापा मऊ। घर में सत्संग सुनते थे रोज, बहुत अच्छा लगता था, मन में बहुत शांति मिलती थी। आज यहाँ आपको साक्षात देख रहे हैं, कितने दिनों बाद फिर सुन रहे हैं आपको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जायसवाल भैया, जायसवाल जी, ये विश्वकर्मा जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। जैसे लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, जब भगवान कृपा होगी तो सब सत्संग है। भगवान आपने बताया कि भगवान ने कृपा कर दिया, वो मनुष्य का जन्म दे दिया। अगर तुम पशु बनते तो थोड़ी सुन पाते हैं। तो सत्संग आना चाहिए, रोजों को सुनना चाहिए। हाँ विश्वकर्मा जी, हरिओम। हरिओम। हम तो 7 महीने बाद आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से सत्संग सुन रहे हैं। इसके पहले हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं थी, अब हो गई है। अब हम ऑनलाइन सत्संग में आए हैं। बहुत सुंदर। चलिए चलिए हरिओम को जाप कर लिए। सभी प्रेमी हरिओम।